अब उसी मथुरा में जो कंस बैठा हुआ है, इस कंस ने विचार किया कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, अपने काल को मैं समाप्त कैसे करूं। तो सब राक्षसों को बुलाया। उन राक्षसों में से एक जो पूतना नाम की राक्षसी है, उस पूतना से आज्ञा दी, कह दिया कि पूतना, मुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया तो मैं उसे जाकर समाप्त करना है। पूतना कहने लगी, जो आज्ञा महाराज, लाओ एड्रेस। कंस ने कहा, एड्रेस ही पता होता तो तुझे ही बुलाता। आधी खबर है बस कि कहीं पैदा हो गया, और किसके घर में पैदा हुआ, कौन से नंबर का घर है, ये नहीं पता। तो महाराज मैं कैसे पहचानूंगी। कह दिया कि तुम तो एक काम करो, वेश बदल कर जाओ और अभी अभी जिन बालकों ने जन्म लिया है वो सारे बालकों को तुम समाप्त कर दो। उन्हीं में से मुझे मारने वाला मेरा काल भी छुपा होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी बात समझ गई। पूतना को आज्ञा मिली और पूतना ने झट्टे ही अपना रूप बनाया और इतना सुंदर श्रृंगार किया, ऐसा अद्भुत रूप बनाया, और वेश बदलकर जो ही ब्रज में पहुंची, छमछम करती हुई चली जा रही है। देखने वाले ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, यूं लग रहा है बिल्कुल साक्षात श्री देवी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो वाली श्री देवी नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो तो बेचारी अब कहां से प्रकट होगी, वो तो गई। श्री मां ने असली वाली श्री देवी की बात कर रहे हैं, नकली वाली नहीं। असली वाली कौन सी है? लक्ष्मी देवी। श्री मां ने है लक्ष्मी, साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी प्रकट हो गई हो, इतनी सुंदर बनकर आई है ये पूतना। हाँ, ये श्रृंगार में बड़ी ताकत होती है। ये मेकअप जो होता है ना, ये मेकअप भी ऐसा हो जाए कभी कभी कि अपने घर वाले ही ना पहचान पाए। अब है तो राक्षसी, लेकिन भागवत में बतलाया, सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसने इतना सुंदर श्रृंगार बनाया, वो नकली श्रृंगार इतना अद्भुत दिखाई पड़ रहा है कि देखने वाले अचंभा कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि जय हो मैया लक्ष्मी, थोड़ी 2 कदम हमारे घर में भी रख दो, एक बार आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे, थोड़ा सा कृपा हो जाएगी। ऐसा श्रृंगार बनाया। आप देखो ना, विवाह के समय में जब बिटिया का विवाह हो, ऐसा मेकअप होता है पार्लर पर, होता है कि नहीं बताओ? घर वाले ना पहचान पाए ये अपनी बिटिया है का वो और की है। सच्ची कई बार अनुभव किया होगा। कई बार तो ससुराल वाले भी चक्कर में पड़ जाए, दिखाई कोई और थी और दे कोई और रहे। तो फोटो जब दिया था तब दूसरी लग रही थी, और श्रृंगार ऐसा हो गया, और बहू ऐसी लग रही है बिल्कुल गोरी भक्क, अपनी भाषा में कहते ना, बिल्कुल गोरी भक्क, और श्रृंगार ऐसा कर दिया। स्टेज पर सबने देखा तो ससुराल वाले बड़े प्रसन्न। घर में रह के देखो, पहले तो कॉलेज जाती थी, पढ़ने जाती थी, हो सकता पढ़ाने जाती, रंग उसका थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, थोड़ा सांवली सी लग रही थी, लेकिन अब देखो कितनी गोरी भक्क दिखाई पड़ रही है। और वही बहू जब अपने घर पहुंचे और नहा के जो निकले सो कारी किट्टे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस श्रृंगार में इतनी ताकत है जी, किसको क्या बना दे। ये पूतना ने भी आज ऐसा श्रृंगार किया, ये है तो राक्षसी, लेकिन आज लक्ष्मी की तरह अपना रूप बना लिया, और सब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैया एक बार चरण हमारे घर में रख। अब ये तो चाहती यही थी कि कोई हमें बुलाए अपने घर, और जिस घर में जा रही है उस घर में कहीं छोटे बच्चे का पालना दिखाई पड़ जाए, समझ जाए कि अभी अभी इसके घर में बालक हुआ होगा। स्तन में जहर लगाकर आई है और उस बालक को खिलाने के बहाने गोद में उठाती है और जहर पिलाकर मार देती है।
एक को मारा, दूसरे घर में घुस गई, वहां भी बालक मिला, उसे भी मार दिया। तीसरे घर में गई, जहां बालक मिला उसे भी मार दिया। कई बालकों की हत्या कर दी। और भैया लाइन से जैसे बालक समाप्त होते गए, ब्रजवासी तो घबरा गए, रोने लगे, अरे राम राम, ये कौन सी बीमारी फैली है, ये छोटे छोटे बालक अपने आप ही समाप्त होते जा रहे। और कई बालकों की हत्या करके इसने नंबर अब नंद महल का लगा दिया। और नंद महल में जैसे ही आई, वहां मैया यशोदा घर में अकेली, नंद बाबा तो गए मथुरा। तो आज मैया यशोदा अकेली घर के आंगन में और लाला को सुलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान ऐसे जिद पड़ गए, आज भगवान सोते ही नहीं। एक बार भी भगवान ने आंखें बंद ना की, लेकिन मैया बार बार लोरी गा रही है, बेटा सो जा, बेटा सो जा। लेकिन मैया की बात नहीं मानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, पूतना को देखते ही भगवान ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंसचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिषु। ये घर घर बालकों की जाकर हत्या कर रही है। और अब की बार जैसे ही भगवान के पास पहुंची, विबुद्धताम बालकमार का ग्रहम चराचरात्मा सन्मील तीक्षण, उसी क्षण अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अब यहां पर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए हैं, इसके भी कई भाव हैं, दो चार हम भी सुन ले। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद क्यों किए? क्या भगवान पूतना से घबरा गए हैं, या भगवान पूतना से डरते हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन भगवान पूतना को देखते ही ऐसे सोने का नाटक क्यों करने लगे? इसका एक कारण, एक भाव तो ये हो सकता है, भगवान ने पूतना को देखते ही और मन में आंखें बंद करके विचार किया कि जब त्रेता में राम बनकर आए थे, तब भी हमने सबसे पहले स्त्री को ही मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना। वो ताड़का को मारा ना प्रभु श्री राम ने। त्रेता में राम बनकर आए थे, तब भी हमने पहली बार स्त्री पर ही हाथ उठाया। और अब द्वापर में आए हैं कृष्ण बनकर, तो भगवान आंखें बंद करके विचार करने लगे, क्या इस बार भी हमको यहीं से खाता खोलना पड़ेगा? चराचरात्मा सन्मील तीक्षणा। एक तो कारण ये भी हो सकता है, और एक कारण ये भी है, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना आई तो है लक्ष्मी का रूप बनाकर, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी। और काम करने किसका आई है? मां का। स्तनपान कराएगी, गोद में उठाकर दूध पिलाने के लिए आई है। तो भगवान आंखों को बंद करके विचार कर रहे कि या तो पूरी पत्नी बन जाती, और या पूरी की पूरी मां ही बनकर आती। वेश बनाकर आई है लक्ष्मी का, और काम करने आई है मां का। सो भगवान भी आंखें बंद करके विचार करने लगे कि इसको मैं मां की गति प्रदान करूं, या लक्ष्मी की या पत्नी की गति प्रदान करूं। चराचरात्मा सन्मील तीक्षणा। एक भाव ये भी है, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए, ये पूतना है तो राक्षसी और नकली वेश बनाकर आई है। अच्छा, दुनिया वालों को पागल बना सकती है, ईमानदारी से बताओ, भगवान को पागल बना सकती है क्या? या भगवान से इसका रूप बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। दृष्टि पड़ते ही इसका जो असली रूप है वो सामने प्रकट हो जाएगा। दुनिया में सबके सामने माया चल सकती है, लेकिन मायापति के सामने किसी की भी माया नहीं चलती। सो आज भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान ने हिसाब लगा लिया, कहीं मैंने इसको देखा और इसका जो नकली रूप जो है कहीं ये गायब हो गया, और इसके बड़े बड़े दांत कहीं दिखाई पड़ गए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, वो विकराल रूप कहीं दिखाई पड़ गया, तो मेरी मैया यशोदा को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ये बेचारी कहीं घबरा ना जाए। सो भगवान ने सोचा कि इसकी
थोड़ी देर के लिए जो नकली लीला है वो चलती रहने दो, मैं ही अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं। इसलिए चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण है। एक भाव ये भी है, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए क्योंकि भगवान ने विचार किया कि अगर मैंने इसके ऊपर दृष्टि डाल दी तो ये निष्पाप हो जाएगी। कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बार भगवान के सामने आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने सोचा अगर मैंने इसके ऊपर दृष्टि डाली और ये मेरी दृष्टि पड़ते ही हो गई निष्पाप, तो फिर मैं इसे मारूंगा कैसे? क्योंकि भगवान ही तो कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोट अगनास है तबहि। जो मेरे सामने आ गया उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान ने कहीं ये पाप इसके नष्ट ना हो जाए, ये निष्पाप ना हो जाए, तो अपनी ही आंखों को बंद कर लिया। एक भाव ये भी है, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए कि ब्रज में हम तो आए थे माखन मिश्री खाने को, और माखन मिश्री की किसी ने पूछी नहीं, और ये पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने को। और जहर पीना मुझे आता नहीं। जहर पीना किसे आता है? भोलेनाथ को। पहले से ही इन्होंने पिया है ना, तो जहर पीने का पहले से ही जिनको अभ्यास है, तो एक काम करता हूं, जो पहले से ही पीता आया हो, जिसको पहले से ही एक्सपीरियंस हो, उसी को ही बुला लेता हूं ना। हम काहे को इसके चक्कर में पड़े? इसलिए भोले बाबा को बुलाने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना। हे भूत भावन भोलेनाथ, आपकी बूटी आ गई है, जहर जहर आप पी जाना, बाकी बचेंगे दुग्ध और प्राण, उन्हें हम देख लेंगे, उसकी चिंता आप मत करना। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। ऐसे कई सारे भाव हैं। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद किए।